जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनवान बनना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन कई बार हमारे जीवन में धनवान बनने का ही सुख लिखा होता है। हम नेचुरली धनवान बन जाते हैं। क्या व्यक्ति भाग्य से भी धनवान बन सकता है या केवल व्यक्ति मेहनत से धनवान बनता है? तो ये तो बहस बहुत बड़ी हो जाएगी। व्यक्ति मेहनत से भी धनवान बनता है, लेकिन व्यक्ति अपने कर्म से भी धनवान बनता है और व्यक्ति अपने भाग्य से भी धनवान बनता है। एक ऐसा योग यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में हो तो वो अत्यधिक धनवान की श्रेणी में उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है और अच्छा खासा धन, अच्छा खासा पैसा उस व्यक्ति के पास रहता है। तो आज हम जन्म पत्रिका का वो योग भी बताएंगे। नोट कीजिएगा, हो सकता है वो योग आपकी कुंडली में हो, आपके बच्चों की कुंडली में हो, आपके मित्र की कुंडली में हो, और ऐसे ही कुछ हाथ की रेखाओं के बारे में भी बताएंगे जो अत्यधिक धनवान योग उत्पन्न करती हैं। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 1 जून सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज द्वादशी है, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। कुंडली में हमारी जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव, सेकंड हाउस, वो धन का होता है, कुटुंब का भी होता है, वाणी का भी होता है, धन का भी होता है, और भी कई चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। लेकिन आज का सब्जेक्ट हमारा है धन से जुड़ा हुआ। तो कुंडली के द्वितीय भाव में, अब द्वितीय भाव कुंडली का क्या होता है, आइए आप पहले द्वितीय भाव समझ लें। जो नए लोग हैं उन्हें समझ में आ जाएगा। ये आपकी जन्म पत्रिका है। इस जन्म पत्रिका में जो आप तीर का निशान देख रहे हैं, ये जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव होता है। यहाँ पर ही हमें एक ऐसा ग्रह देखना है, वो ग्रह आपके धन के बारे में आपको सूचना देगा। अब आइए आप जानिए, आपकी जन्म पत्रिका के इस द्वितीय भाव में सब क्षेत्रीय शुभ ग्रह, शुभ स्थिति का ग्रह यहाँ पर विद्यमान हो और मित्र ग्रह केतु के साथ हो। ध्यान से सुनना, सब क्षेत्रीय शुभ ग्रह, केतु का मित्रता रखने वाला ग्रह यहाँ पर स्थित हो और केतु भी उसके साथ स्थित हो। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अत्यधिक धनवान होगा। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है? एक तो वो ग्रह उस घर का स्वामी है, उस क्षेत्र का स्वामी है, बलाबल उसको पहले से ही मिला हुआ है, और केतु की संधि में, केतु की मित्रता में या केतु की दृष्टि में वो ग्रह आपस में शत्रुता नहीं रखते हैं और केतु वहाँ बैठा हो। तो डबल फायदे, सब क्षेत्रीय होने के कारण, शुभ होने के कारण वो ग्रह आपकी कुंडली के धन भाव में बैठा है, आपके धन को बढ़ाएगा क्योंकि उसका बल बढ़ा हुआ है। और केतु के साथ बैठेगा तो केतु झंडे का भी प्रतीक माना जाता है, ऊंचाई का प्रतीक माना जाता है। तो केतु उस व्यक्ति को और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ध्यान रखना, राहु और केतु हर स्थिति में बुरे भी नहीं होते। राहु की स्थिति और केतु की स्थिति यदि आपकी कुंडली में सही हो तो जीवन में 4 चांद लगा देती है। हर नकारात्मक तथ्य आपको ये नहीं है कि वो नकारात्मक ही असर डालेगा। ऐसा नहीं है जैसे अब शनि आपने सुन रखे हैं, शनि की दृष्टि, तो शनि की दृष्टि यही नहीं है कि वो आपके लिए खराबी है, शुभ भी होती है। तो ऐसे ही यदि आपकी जन्म पत्रिका में ये कॉम्बिनेशन है तो आप बहुत अच्छे से धनवान की श्रेणी में आ ही जाएंगे। यानी कि आपका कुछ प्रारब्ध का कर्म ऐसा है, आपके भाग्य की चाल ऐसी चलेगी कि जहाँ हाथ डालोगे माला माल हो जाएगा। और कई व्यक्ति जहाँ हाथ डालते हैं मिट्टी हो जाता है। ये भाग्य की भी कुछ बात होती है, कर्म और भाग्य। कर्म से अच्छा भाग्य बनता है, तो जैसे हमने कर्म किए होते हैं वैसे भाग्य हमें प्राप्त होता है। लेकिन ये हमने जो आपको एक निशानी बताई, एक संकेत दिया, यदि ये आपके बच्चे में या किसी की कुंडली में है तो एक बहुत सुख की सांस आती है। अब हम हाथ की रेखाओं की आपसे एक बात करते हैं। हमारी हथेली में गिनी चुनी मुख्य 8 रेखाएं होती हैं। यूँ तो बहुत सारी और भी रेखाएं होती हैं। अब जैसे आप में से जरूरी नहीं सबके पास जन्म पत्रियाँ हों, सबकी डिटेल आपको एक्यूरेट हो, किसी की डेट ऑफ बर्थ में कमी, किसी के टाइम में प्रॉब्लम आती है, तब हाथ की रेखाएं बड़ा सहायक रूप में काम करती हैं। हमारी हथेली के मध्य में, बीचों बीच में
नीचे से प्रारंभ होती है, ऊपर की तरफ आती है, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में एक सीधी भाग्य रेखा और उसके साइड से जाती हुई बुध पर्वत की तरफ, ये बुध पर्वत होता है, सबसे छोटी उंगली, इसके नीचे जो होता है मरकरी माउंट होते हैं। तो यहाँ पर ये डबल रेखा एक सीधी चली गई, एक बुध पर्वत की तरफ चली गई। यदि ये कॉम्बिनेशन किसी व्यक्ति की दोनों हथेलियों में है तो व्यक्ति अत्यधिक धनवान होगा, व्यक्ति के धन में की मात्रा बढ़ती रहेगी। उस किसी भी व्यक्ति की हथेली भारी भारी से पन पे है, भारी से पन पे है, उंगलियों में आगे हल्का सा नुकीलापन है, आपकी त्वचा का रंग, हथेली की त्वचा का रंग हल्का सा लाल वर्णी या गुलाबी है, हल्का सा गुलाबी और सफ़ेदी लिए हुए मिक्स है, और आपकी हथेली की जो मुख्य रेखाएं जो हमने पहले सबको बता रखी हैं वो अपने स्थान पर सही है, और ये मणिबंध भी आपका सही है, तो भी आपके धन की मात्रा बढ़ती ही जाएगी। आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। अब बहुत लोग कहते हैं हाथ की रेखाएं तो बदलती रहती हैं। अरे भैया, बदलेंगी तभी तो वक्त बदलेगा, एक सा वक्त ना रहे किसी के पास। और ये तो जीवन है धूप छांव की तरह, आज सुख है कल दुख है। अगर दुख ही दुख किसी के पास है तो फिर तो वो व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाएगा, सुख भी तो आना चाहिए ना। तो ऐसे ही जब रेखाएं बदलती हैं, सुख दुख को लेकर के आती हैं। तो जिनके पास डिटेल नहीं है, जन्मपत्री नहीं है, समय नहीं है, तो वो किसी मर्मज्ञ को अपने हाथ की रेखाएं दिखाएं। अब जैसे आज हमने धन की बात बताई, धन के 2 योग बताए, एक आपकी हथेली में, एक आपकी कुंडली में। कुंडली में भी 2 ग्रहों की बात की, सर्वक्षेत्री ग्रह हो और केतु मित्र ग्रह के साथ उसके साथ वहाँ पर विद्यमान हो, धन की मात्रा को बढ़ाएगा। हथेली में भी ये 2 रेखाएं, एक सीधी एक आड़े रूप में बुध पर्वत की तरफ जाती होगी, तो आपको ये भी बहुत अच्छी कामयाबी दिलाएगी। लेकिन ये सब मेरे साधकों, मेरे मित्रों, होता है हमारे कर्म से ही। जितने शुभ कर्म, जितने अच्छे कर्म हमने प्रारब्ध में भी किए हैं। अब बहुत लोग कहेंगे हम प्रारब्ध को नहीं मानते। आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो ये विद्याएं बनी हैं, इन विद्याओं के जो मनीषी हुए हैं, वेत्ता हुए हैं, बताने वाले हुए हैं, देखो उन्होंने तो सबको प्रारब्ध को माना है। तो प्रारब्ध के कर्म भी यदि आपके अच्छे हैं और इस जन्म के कर्म भी अच्छे हैं, तो आपकी कुंडली में और आपके हाथ की रेखाओं में अच्छे ही योग जन्म लेंगे। धन से दुखी हो, तन से दुखी हो, मन से दुखी हो, किसी भी प्रकार का दुख है, आप एक बार अपने हाथ की रेखाएं दिखाइए और उस आधार पर कुछ विशेष उपाय करिए। उन रेखाओं से संबंधित, उन ग्रहों से संबंधित, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जब आप ढंग से वो उपाय करेंगे ना, आपके जीवन में अपने आप आनंद आएगा। धन की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी है, आप वो उपाय एक बार करके देखेंगे, आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आइए साथ को समय चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं जगजननी माँ भक्त वत्सला माँ देवी माँ से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां
चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का सुवासिस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, अब जैसे आपकी हथेली में पितृदोष भी हो सकता है, आपके कुंडली में भी पितृदोष हो सकता है, और कई बार आपका धन रुक सकता है, आपको और परेशानी आ सकती है। उसके लिए हमें नाना भांति के उपाय करने पड़ते हैं। तो हम संस्थान की तरफ से भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं, और उसमें एक सेवा हम जरूर करते हैं। क्या कि जैसे समय समय पर धन प्राप्ति के लिए, खुशी की प्राप्ति के लिए, संतोष के लिए, जीवन के आनंद के लिए, पितृदोष की मुक्ति के लिए हम नाना भांति की संस्थान की तरफ से पूजाएं कराते हैं। और ये पूजाएं जो होती हैं हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। इनमें आकर के कोई भी भाग ले सकता है। तो हो सकता है ये वीडियो आप हमारी बहुत बाद में कभी देख रहे हों, तो हमारी लेटेस्ट वीडियो भी आप लोग देख लिया करें, ठीक है, उससे भी जानकारी मिलेगी। अब जो हमने ये बात कही है, यदि आपकी हथेली में नाना भांति के दोष हैं, आप नाना भांति से परेशान हैं, कुंठित हैं, पितृदोष किसी ने बता दिया है, और भी बहुत सारी बातें हैं, तो उसके लिए हम जैसे कि 18 जून को एक विशेष पूजन करवा रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन है, अमावस्या का दिन है, और जिसने अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया, आप माने न माने, अगर आपके पितर आपसे संतुष्ट हैं, आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं, तो सारी दुनिया आपसे प्रसन्न है। माता पिता जिससे प्रसन्न है, सारी दुनिया उससे प्रसन्न है। इसलिए ध्यान रखना, हाँ, जाने अनजाने में हम नाना भांति से जन्म लेते हैं, कोई भूल चूक हमसे रह जाती है। 18 जून का ये कार्यक्रम, जो लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे मन से आइएगा, सच्चे मन से आइएगा, और बहुत अच्छे से आकर के वहाँ पूजा करके अपने पितरों को संतुष्ट करें, अपने मन को संतुष्ट करें, अपने बुरे जो भी हमने जाने अनजाने में हमसे लाखों कर्म होते हैं, तो वहाँ पर भी भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसेगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें, और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।